मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जापान दौरे का दूसरा दिन। सीएम यादव ने टोक्यो के गवर्नर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि भविष्य में मध्य प्रदेश सरकार और टोक्यो सरकार मिलकर अच्छे से कई कामों को साथ में करेगी। प्राइवेट सेक्टर की कई कंपनियों को जोड़ने, रोजगार के अवसरों पर बात हुई। सीएम ने कहा कि सभी प्रकार के सेक्टर में निवेश को लेकर टोक्यो गवर्नर से चर्चा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने A&D मेडिकल के निदेशक डाई की आरआई के साथ बैठक की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के 75 एकड़ के मेडिकल और फार्मास्यूटिकल पार्क को बढ़ावा देने के लिए टोक्यो में मेडिकल उपकरण निर्माताओं से भी मुलाकात की। डॉक्टर यादव ने सुविधाएं स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों के लिए अत्यधिक रियायती दरों पर उपलब्ध प्रमुख भूमि पर भी प्रकाश डाला। अमरोहा के गजरोला थाना क्षेत्र में एक होमगार्ड पर जानलेवा हमला हुआ। बता दें कि पड़ोसी और होमगार्ड के बीच में ट्रैक्टर ट्रॉली हटाने को लेकर कुछ विवाद हो गया था। घायल होमगार्ड के बेटे विपिन ने बताया कि उनके पड़ोसी ने उनके पिता पर हमला किया। परिवार के लोग तुरंत घायल को सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां से इन्हें गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। रामनगरी में मौनी अमावस्या के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू के घाट पर स्नान और दान कर रहे थे। आपको बता दें कि देर रात से ही मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान का दौर शुरू हो गया। अब इस दौरान प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। ठंड से बचने घाटों पर अलाव जलाए गए। चित्रकूट में मौनी अमावस्या पर आस्था का सैलाब उमड़ा। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने मां मंदाकिनी में पावन डुबकी लगाई। तो वही सीएम योगी ने मौनी अमावस्या की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मौनी अमावस्या के महाव्रत में शामिल होने वाले सभी पूज्य संतों, साधकों एवं श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन और प्रदेशवासियों को मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं दी। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चली है। इसी कड़ी में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला, जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर आपत्ति जताई। केजरीवाल ने बयान में दावा किया था कि हरियाणा से आने वाले पानी में जहर मिलाया जा रहा है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए देश भर से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और ज्यादातर लोग रेलवे के जरिए यात्रा कर रहे हैं। जबलपुर से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अब ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने 8 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इसी के साथ रेगुलर ट्रेनों में भी हजारों श्रद्धालु सफर कर रहे हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए। मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कौशाम्बी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हाईवे पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और बाहरी वाहनों को डायवर्ट किया जा रहा है। कौशाम्बी से कुंभ जाने वाली गाड़ियों को होल्डिंग एरिया में रोका गया है और उन्हें धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा 5 अस्थायी बस अड्डे और 5 होल्डिंग भी बनाए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल सभी घाटों पर तैनात है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी जापान यात्रा के दौरान टोक्यो स्थित प्रसिद्ध सेंसोजी मंदिर में दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने अपनी यात्रा के उद्देश्य और भारतीय जापानी संबंधों पर अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी जापान यात्रा में विभिन्न चर्चाएं हुई हैं, जिसमें निवेशकों, जेट्रो और जापान के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की गई। इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। अयोध्या में मौनी अमावस्या को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। चंपत राय और मंदिर के पुजारियों ने लोगों से सोशल मीडिया के जरिए अपील की और भक्तों से धैर्य बनाए रखने और 15 फरवरी के बाद ही अयोध्या आने की अपील की। आपको ये बता दें कि अयोध्या में भारी भीड़ होने के कारण प्रशासन ने अयोध्या से लगी हुई सीमाओं को डायवर्ट कर दिया है। भिलाई के कुरुत कोका रोड पर इंदू आईटी के पास अज्ञात युवक ने कार में बम लगाकर धमाका कर दिया। धमाके से कार का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। सीसीटीवी में एक युवक को कार के पास आते और कुछ लगाकर भागते हुए देखा गया है। धमाके के बाद इलाके में थोड़ा दहशत है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी। कौशाम्बी में मौनी अमावस्या को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा। जिले के प्रमुख घाटों पर एसडीआरएफ और गोताखोरों को तैनात किया गया, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। घाटों की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए की जा रही है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने बताया कि सिराथू और चायल तहसील में प्रशासन ने व्यवस्था की। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रयागराज में लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु मौजूद हैं और एक दिन पहले 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में स्नान किया था। श्रद्धालुओं के संगम नोज पर जाने से भारी दबाव बना हुआ है। रात 1 से 2 बजे के बीच अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेड्स बांधकर आने से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से चोटिल भी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा।
अलीगढ़ के गांव इब्राहिमपुर भीमपुर में बिना अनुमति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो गया। अब पुलिस ने अवैध रूप से स्थापित मूर्ति हटाने की कोशिश की, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया और कई वाहनों को आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी और पुलिस बल वहां पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया, तो वही कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। अयोध्या में मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू के घाटों पर स्नान और दान कर रहे हैं। आपको बता दें कि देर रात से ही मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान का दौर शुरू हो गया और इस दौरान प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। चंपत राय और मंदिर के पुजारियों ने लोगों से सोशल मीडिया के जरिए अपील की। जबलपुर हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के राज्य शासन के निर्णय को चुनौती दी गई। दरअसल 26 अगस्त 2021 को प्रदेश के तत्कालीन महाधिवक्ता के अभिमत के चलते सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 सितंबर 2021 को एक परिपत्र जारी कर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की अनुमति प्रदान की। अलीगढ़ के गांव भीमपुर में 2 समुदायों के बीच में प्रतिमा को लेकर विवाद बढ़ गया। जाटव समाज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा ग्राम सभा की भूमि पर स्थापित की, जबकि बघेल समाज मंदिर निर्माण की योजना बना रहा था। पुलिस ने जब प्रतिमा हटाने की कोशिश की तो ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस पर ही पथराव कर दिया, साथ ही कई गाड़ियों में भी आग लगा दी। पुलिस कार्रवाई में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। भोपाल की जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स कंपनी पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। ये कार्रवाई कंपनी के डायरेक्टर किशन मोदी, राजेंद्र प्रसाद मोदी समेत अन्यों के खिलाफ की गई है। इन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विदेश में बिजनेस करने के आरोप लगे हैं। कंपनी दूध के प्रोडक्ट्स बनाकर विदेश में सप्लाई करती है। ईडी ने भोपाल स्थित कंपनी के मुख्यालय समेत सीहोर और मुरैना में 9 जगह छापे मारे। हरियाणा से सांसद किरण चौधरी ने भाजपा दिल्ली प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने केजरीवाल के बयान को घिनौना बताते हुए कहा कि दिल्ली की जनता के मन में डर पैदा करने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। जहां चौधरी ने स्पष्ट किया कि हरियाणा से आने वाला पानी स्वच्छ है और सवाल उठाया कि केजरीवाल ने दावा किस आधार पर किया है। साथ ही ये भी कह दिया कि पानी पर राजनीति करना गलत है। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में इस बार बसंत पंचमी उत्सव विशेष रहेगा। बता दें कि एएसआई के सर्वे के बाद भोजशाला हिंदू समाज को सौंपने के लिए भोज उत्सव समिति अभियान चला रही है। अब इसी सिलसिले में अधिक से अधिक लोगों को भोजशाला मुक्ति आंदोलन में सत्याग्रह से जोड़ने की योजना भी है, जिससे 3 फरवरी को होने वाला बसंत उत्सव भव्य और विशाल हो सके और भोजशाला मुक्ति आंदोलन को नई ऊर्जा और विशाल समर्थन मिल सके। सिवनी के केवलारी वन परिक्षेत्र अंतर्गत हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। दरअसल यहां वन माफिया सक्रिय है, जो सागौन के हरे भरे पेड़ों की कटाई करके इनकी तस्करी कर रहा है। शिकायत के बाद सिवनी एसडीओ योगेश पटेल के नेतृत्व में जांच दल मौके पर पहुंचा और साक्ष्य जुटाकर पंचनामा तैयार किया गया, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ 111वीं बटालियन कुआकोंडा ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अरनपुर और कुआकोंडा की टीम फाइनल में पहुंची। आपको बता दें कि फाइनल में कुल 5 मैचों का आयोजन हुआ, जिसमें लगातार 3 मैचों को जीतकर कुआकोंडा की टीम ने फाइनल मुकाबला जीत लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में 111वीं वाहिनी के द्वितीय कमान अधिकारी विवेक कुमार सिंह मौजूद थे। भिलाई इस्पात संयंत्र में एक तेंदुए के दिखाई देने से सनसनी फैल गई। संयंत्र के एक लोको पायलट ने तेंदुए को चहलकदमी करते हुए देखा था और उसका एक वीडियो बनाकर वन विभाग प्रबंधन को इसकी जानकारी भी दी थी। अब वन विभाग की टीम इस तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है। इस क्षेत्र में अक्सर सांप और नेवले तो दिखते रहते हैं, लेकिन तेंदुए के दिखाई देने की ये पहली घटना है। दुर्ग पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कर्नाटक बैंक के 15 खाता धारकों के खिलाफ केस दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने 20 ऐसे लोगों को पकड़ा है जिन्होंने खाता उपलब्ध कराया था। दरअसल पिछले दिनों गृह मंत्रालय के आदेश पर दुर्ग पुलिस ने कर्नाटक बैंक की स्टेशन रोड वाली शाखा के 111 बैंक खातों में संदिग्ध लेन देन के मामले में केस दर्ज किया था। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। रायपुर में सत्यम बालाजी राइस मिल ग्रुप से जुड़े कई कमीशन एजेंट्स के कार्यालय और घर पर आईटी टीम का छापा पड़ा। टीम ने रायपुर, गोंदिया, कोकीनाडा समेत कुल 22 ठिकानों पर दबिश दी। आपको बता दें कि 100 से भी अधिक अफसर दस्तावेजों और तकनीकी साक्ष्यों की जांच में जुटे हुए हैं। दरअसल विभाग को यह सूचना मिली थी कि यहां का ज्यादातर काम नकदी में होता है। 2 ट्रैक्टर की कंपटीशन में जीत की खुशी में युवक की मौत ही हो गई। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग 2 ट्रैक्टर के पावर कंपटीशन का वीडियो बना रहे थे, लेकिन ट्रैक्टर स्टंट में जीत की खुशी के बाद विनीत चौहान अचानक जमीन पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इलाज के लिए उसे वहां पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक की हार्ट अटैक से मौत। भदोही में महाकुंभ में भगदड़ के बाद प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं को रोका गया।
वाराणसी प्रयागराज नेशनल हाईवे के भदोई सीमा में जगह जगह बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है और उनके वाहन भदोई सीमा में रोके गए हैं। लगभग 5000 वाहन श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बनाए गए हैं। 5 होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं के ठहरने और खाने का भी प्रबंध किया गया है। भगवानपुरा के मांडवखेड़ा ग्राम में पिछले 2 दिन में उल्टी और दस्त के मरीजों की संख्या 10 से भी ज्यादा बताई जा रही है। डॉक्टर सुनील वर्मा के अनुसार दूषित जल पीने से ये समस्या खड़ी हुई है। भगवानपुरा ब्लॉक के सभी डॉक्टरों की टीम मांडवखेड़ा पहुंची हुई है। खबर लगने के बाद प्रशासन भी तेजी से एक्टिव हुआ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से, जहां एक दिल जला देने वाली घटना, जिसमें एक बकरी मालिक और उसके बेटों ने मिलकर मंदबुद्धि मां के 2 बेटों पर अत्याचार किया। अब गरीब मां का बेटा दबंगों द्वारा जलाए जाने के बाद जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। मां के 2 बेटों पर बकरी मालिक ने बेटे के ऊपर तेल डालकर उसे जला दिया। बुलंदशहर में अवैध शस्त्र और कारतूस तस्करी वाले 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हापुड़ मेरठ से लाइसेंस पर कारतूस लेकर अवैध ढंग से शातिर बेचते थे तो दरबाई सर तक 500 से अधिक कारतूस बेचे जा चुके थे। बताया जा रहा है कि साजिद का साथी जाहिद भी इस क्षेत्र में कारतूस और हथियार सप्लाई करता था। पुलिस ने एक तमंचा, लाइसेंसी पिस्टल, राइफल, डीबीबीएल गन और भारी संख्या में कारतूस बरामद किए। महाकुंभ में मची भगदड़ में छतरपुर की महिला श्रद्धालु की मौत हो गई। महिला का नाम हुकुम बाई लोधी बताया जा रहा है, जो कि बक्सवाहा तहसील के ग्राम सुनवाहा की रहने वाली है। महिला अपने परिवार सहित 15 लोगों के साथ कुंभ में स्नान करने गई थी। कुछ लोगों के लापता होने और घायल होने की भी सूचना है। पीड़ित साथी जन प्रयागराज में अपने लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। जिला प्रशासन प्रयागराज प्रशासन से संपर्क कर श्रद्धालुओं की तलाश हो रही है। वही हाथरस में एंटी करप्शन टीम ने नगर पालिका के सैनिटरी इंस्पेक्टर को ही रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। नगर पालिका के सैनिटरी इंस्पेक्टर महेश कुमार को 50,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। अलीगढ़ से आई एंटी करप्शन टीम ने जिसको ठेकेदार ने शिकायत की थी कि सैनिटरी इंस्पेक्टर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के ठेके के भुगतान के लिए पैसे मांग रहा है। वही लखीमपुर खीरी में कोतवाली सदर क्षेत्र में जिला अस्पताल के गेट पर हुई मारपीट के बाद गायब हो गए युवक की नाले में लाश मिली। अब इस मामले में परिवार वालों ने कुछ युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। मोहल्ला नई बस्ती में नाले के अंदर एक युवक की लाश पाई गई, जो 31 साल का था। उसका नाम समीर बताया जा रहा है, जो कि मोहल्ला नई बस्ती नंबर 1 के पावर हाउस के पीछे रहता था जब वो पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के ब्लॉक जेतपुर में 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें अयोध्या, राजस्थान, हरियाणा, गाजियाबाद और दूर दूर से आए पुरुष और महिला पहलवानों ने आकर्षित कुश्ती के दाव पेच दिखाए। दंगल प्रतियोगिता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जेतपुर ब्लॉक प्रमुख संदीप राजपूत पहुंचे थे। संदीप राजपूत ने नौजवान बच्चों को नशे की आदत से दूर रहने की सलाह दी। कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण और कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत एग्रो क्लाइमेटिक जोन स्तरीय 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन पंचायत भवन कंपनी बाग में आयोजित किया गया, जो बुधवार को समाप्त हुआ। मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद ने प्रत्येक स्टॉल्स पर भ्रमण करते हुए विस्तृत जानकारी ली। स्टॉल की प्रशंसा भी उन्होंने की। करगल थाने में इंस्पेक्टर के सामने बैठकर रील बनाकर वायरल करना युवक को भारी पड़ गया। थाना एसओ के कमरे में टांग पर टांग रखकर उसने बाकायदा एक रील बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड भी की। अब इस रील में सामने की कुर्सी पर एसएचओ भी बैठे नजर आ रहे थे, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने एसएचओ के कमरे में सोशल मीडिया रील शूट करने पर स्पष्टीकरण मांगा तो एसएचओ ने आरोपी जयवीर सिंह को दर्द दिया। नर्मदापुरम में नर्मदा घाट पर मौनी अमावस्या पर हजारों श्रद्धालु जीवनदायिनी मां नर्मदा में स्नान करने पहुंचे। सुबह 4 बजे से ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का सिलसिला शुरू हुआ और कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालुओं ने नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान होने से नर्मदा में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की अपार संख्या देखने को मिली। सहारनपुर की थाना देवबंद पुलिस ने हत्या की घटना का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को तलहार अरसद और आलिशान को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि गांव लवकरी में मोटरसाइकिल की साइड लगने को लेकर ही इनमें कुछ आपसी कहासुनी हुई। इस कारण विवाद बढ़ गया और आपस में जमकर मारपीट हुई, जिसमें आरोपियों ने अनस को चाकू मार दिया। उन्नाव से, जहां बेटा मुजावर थाना क्षेत्र के माखन खेड़ा गांव के रहने वाली एक विवाहिता का फांसी के फंदे पर लटकता हुआ शव पाया गया। बाद में ससुराल पक्ष के लोगों ने मायके पक्ष के लोगों को बगैर सूचना दिए शव को फंदे से उतरवा दिया और घटना की जानकारी पुलिस को दी। बाद में पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मायके पक्ष के लोगों ने हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने के आरोप लगाए। रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद अफ्रीकी कैदी ने आत्महत्या कर ली। बंदी पैट्रिक यूबी के बाइक को
2021 से ड्रग्स केस में जेल में बंद था। बता दें कि 2021 में पैट्रिक यूबी के बाइकों को पुलिस ने मुंबई के नाला सुपारा के एक मकान में छापा मारकर गिरफ्तार किया था। पैट्रिक ने रायपुर में ड्रग्स तस्करी की पूरी एक श्रृंखला तैयार की थी। भोपाल में मानव तस्करी का पर्दाफाश हुआ। 15 साल की नाबालिग को 25 साल की बताकर अगवा कर बेचा गया था। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला 2022 से जुड़ा हुआ है। नाबालिग की मां के देहांत के बाद वो अपने मामा के साथ रह रही थी और इस दौरान मामा ने नाबालिग का शारीरिक शोषण तो किया ही और इन सबसे परेशान होकर नाबालिग घर छोड़कर चली गई। इंदौर में एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है और इस हत्याकांड को एक नशेड़ी रिक्शा चालक ने अंजाम दिया था। पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए 800 रिक्शा चालकों से पूछताछ की और 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तब जाकर पुलिस के हाथ यह हत्यारा लगा। पुलिस ने हत्यारे से पूछताछ की है। हत्याकांड का कारण तात्कालिक कुछ विवाद बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कबीरधाम के दौरे पर हैं। कबीरधाम जाने से पहले मीडिया से बात करते हुए सीएम साय प्रयागराज महाकुंभ हादसे पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ आयोजन में छत्तीसगढ़ सरकार भी अपना सहयोग दे रही है और छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए वहां एक पवेलियन बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी सरकार की ओर से महाकुंभ के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई। मौनी अमावस्या पर अयोध्या के सरयू घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालु स्नान के बाद दर्शन के लिए घंटों लाइन लगाकर हनुमानगढ़ी मंदिर और अयोध्या धाम के बाहर खड़े हैं, लेकिन उन्हें दर्शन हो नहीं पा रहे। अयोध्या धाम पहुंचे ज्यादातर भक्त दूसरे राज्यों से हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर पर 2 किलोमीटर लंबा जाम है। इधर प्रशासन ने लोगों से लाइन में लगकर दर्शन करने की अपील की। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान करने गए लोगों की भगदड़ में बलिया के रहने वाले 4 लोगों की जान चली गई। मृतकों में एक मां बेटी भी शामिल है। बता दें कि चच्चा गांव की रिंकी सिंह और मीरा सिंह 27 तारीख की शाम को गए थे। उनके साथ में 12 लोग भी थे। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान जारी है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अखाड़ों के साधु संतों ने शुभ मुहूर्त में संगम में अमृत स्नान किया। ऐसे में सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था देखने को मिली। साथ ही किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए भी मेला प्रबंधन की तरफ से लगातार व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही है। रायबरेली में प्रयागराज जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक रोक दिया गया। रायबरेली में आधा दर्जन होल्डिंग एरिया बनाए गए थे। उन्हीं होल्डिंग एरिया में वाहनों को रोक दिया गया है। लखनऊ से आने वाले 4 पहिया वाहनों को रायबरेली की प्रवेश सीमा बछरावा में बनाए गए होल्डिंग में रोका गया। इसके आगे हरचंदपुर के IDTR ITI स्टेडियम ऊंचाहार में गाड़ियां रोकी गई हैं। प्रशासन का दावा है कि प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ है। जगदलपुर के लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के बेलर गांव में धर्मांतरित महिला का शव जिसे दफनाने के मामले में आदिवासी समाज ने SP और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सर्व आदिवासी और बजरंग दल के नेताओं ने महिला के शव को निकालने और जबरन शव दफन कर गांव में तनाव पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लखनऊ के इंटौजा बाराबंकी रोड पर तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर कई दुकानों में घुसकर पलटी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क चौड़ीकरण की मांग करते हुए सड़क जाम पर जमकर प्रदर्शन किया। लखनऊ के अंबेडकर नगर से PDA का पर्चा घर घर पहुंचे कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बता दें कि समाजवादी पार्टी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन सभी जिलों के वार्ड, गली और मोहल्ले में किया जा रहा है, जहां जनता को बाबा साहब के संविधान के बारे में जानकारी दी जा रही है। समाजवादी पार्टी ने पर्चे के जरिए पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों को जोड़ने का प्रयास किया।